ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव महात्मा बुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सनातन धर्म सभा मंदिर द्वारा समायोजित दैनिक सत्संग प्रवाह कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस के प्रवचन में पधारे हुए समादरणीय मातृशक्ति एवं सज्जनों, कल के प्रसंग में हम लोग विचार कर रहे थे कि ये स्थान अत्यंत पुनीत स्थान है, जहां नित्य प्रति सत्संग होता हो। वो स्थान तो तीर्थ स्वरूप ही होता है। आज वृंदावन तीर्थ है, हरिद्वार तीर्थ है। क्यों? क्योंकि संतों की तपस्थली है, महान पुरुषों का तप है, इसलिए वो स्थान अत्यंत पवित्र है। गंगा किनारा तो कई जगह है, आप जानते हैं कलकत्ता में भी गंगा तट है, लेकिन स्नान करने कहां जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे। अलीगढ़ में भी गंगा जी प्रवाहित है, लेकिन स्नान करने के लिए कहां जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे। ऐसा क्यों है? ब्रजघाट दिल्ली के पास में, वहां भी गंगा जी है, पर वहां के लोग भी अगर विशेष दिवस होता है तो स्नान करने के लिए कहां जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे। तो ये बताइए, आपकी कलकत्ता की गंगा जी, अलीगढ़ की गंगा जी कमजोर है क्या? अलग है। तो फिर स्नान करने हरिद्वार ही क्यों जाते हैं?
अभी प्रयागराज कुंभ मेला लगने वाला है। हरिद्वार के लोग भी स्नान करने कहाँ आएंगे? प्रयागराज आएंगे कि नहीं? यहां तक कि जो गोमुख में बैठे हुए महात्मा हैं वो भी कुंभ मेले में स्नान करने के लिए प्रयागराज आएंगे, त्रिवेणी संगम में। जबकि गंगा जी वहीं से प्रवाहित हो रही है, वहीं से प्रकट हो रही है। ये स्थान की महिमा है। हरिद्वार तीर्थ है, कलकत्ता तीर्थ नहीं है। गंगा जी तो वहां भी है, वो भी पवित्र स्थान है, लेकिन हरिद्वार संतों की तपोभूमि है। और उस तीर्थ में कदम रखते ही हमारे अंतःकरण में विशेष प्रभाव होता है। अभी जो यहां आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, यही आप घर में बैठ करके सुनो तो इतना ग्रहण नहीं हो पाएगा। देखो, सुनने का ही बहुत असर होता है। पहला तो ये कि आप किसके मुख से श्रवण कर रहे हैं। मैंने कल निवेदन किया था आपसे कि आजकल ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है। अथाह भंडार भरा हुआ है ज्ञान का, लेकिन फिर भी ग्रहण नहीं होता है। हमारे अंतःकरण में वो ज्ञान चोट नहीं करता है। इसका कारण यह है कि आप किसके मुख से श्रवण कर रहे हैं। एक वाणी का भी अपना प्रभाव होता है। वाणी की अपनी शक्ति है, शब्द की अपनी शक्ति है। किससे आप सुन रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप किसी राहगीर से अच्छी बात सुनो, बढ़िया बात है, लेकिन वो अंतःकरण पर प्रभाव नहीं डालेगी। किसी चलते फिरते व्यक्ति से आप ज्ञान चर्चा सुनो तो वो हमारे हृदय में प्रभाव नहीं डालेगी वो बात। लेकिन वही बात, वही शब्द, वही वाक्य किसी श्रेष्ठ महापुरुष से सुनेंगे तो वो शब्द हमारे हृदय में बाण की तरह चोट मारता है। वही शब्द, वही शास्त्रीय वाक्य, लेकिन दोनों में अंतर है। इसलिए अंतर है कि एक सामान्य व्यक्ति के मुख से निश्रित शब्द है, एक किसी महापुरुष के मुख से निकला हुआ शब्द है। बहुत फर्क पड़ता है। हमारे गुरुदेव सुनाया करते हैं कि अगर तप पूर्वक श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया जाए तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ। कई जगह की घटनाएं वो सुनाते हैं। यहां पर मुंबई में अंधेरी में भागवत कथा हुई थी। किसी ने संतान प्राप्ति के लिए भागवत कथा करवाई और एक बेटे की शादी नहीं हो रही थी। तो 1 साल के अंदर संतान मिल गई और एक बच्चे का विवाह बेंगलोर में हो गया। ये भागवत भगवान की महिमा है। पर वक्ता कौन है, तभी भागवत का प्रभाव होगा। परमहंस महापुरुष से सुनेंगे तो उसका प्रभाव होगा ही। जयपुर की घटना है, किसी ने भागवत कथा करवाई प्रेत बाधा की निवृत्ति के लिए। गुरुजी पूछते नहीं कि आप किस उद्देश्य से भागवत करवा रहे हैं, कभी नहीं पूछते हैं। जिसका जो उद्देश्य होगा, भगवान की कृपा होगी तो सफलता मिलेगी। उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जयपुर में, पर वहां प्रेत बाधा थी। वो लोग वहां रहते नहीं थे, दूसरे स्थान पर रहते थे। तो जहां प्रेत बाधा थी वहां पर किसको ठहराया? गुरुजी को और साथ वालों को वहां ठहरा दिया। एक दिन रात्रि का टाइम था। एक स्वामी जी रात को जगे, देखा कि बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आवाज आ रही है। एक बार तो डर लगा, रात का टाइम स्वाभाविक है, अचानक डर लगता ही है। तो दूसरे पंडित जी को जगा करके ले गए। जब दरवाजा खोल करके देखा तो कोई मिला नहीं। बाद में पता लगा कि उस स्थान में प्रेत बाधा थी। जब भागवत कथा हो गई उसके बाद
आज कम से कम 15-16 वर्ष हो गए उस बात को, आज तक वहां पर कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई। प्रेत महाराज वहां से निकलकर कहीं दूसरे स्थान में चले गए, लेकिन वहां पर ऐसी कोई शिकायत आज तक नहीं हुई। इतनी बड़ी शक्ति है भागवत में। ये मोक्ष भी देती है और भौतिक सुविधा भी भागवत से मिलती है। पर आप किसके मुख से सुन रहे हैं, प्रवक्ता कौन है इस भागवत का, उसका प्रभाव पड़ता है। हम लोग आज श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस मंच में मैं पहली बार भागवत प्रवचन कर रहा हूं। मेरा तो वेदांत विषय है, प्राय वेदांत ग्रंथों में ही प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस बार मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इस बार भागवत प्रवचन किए जाए। इस मंच में, चेंबूर के मंच में प्रथम बार भागवत प्रवचन प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो भागवत प्रारंभ की जाए उससे पूर्व में इस ग्रंथ में मंगलाचरण किया गया है। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। हमारी भारतीय विधा है, परंपरा है कि सबसे पहले मांगलिक काम होगा। राजस्थान में जब कोई शुभ कार्य होता तो लापसी बनाई जाती है। लापसी बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, मंगल सूचक है। कोई यज्ञादि अनुष्ठान होते हैं तो गणेश जी महाराज की पूजा पहले की जाती है। हलवाई लोग जब भोजन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले वो अग्नि देवता को भोग लगाते हैं। आप देखना कभी जहां भट्टी जलती है ना, थोड़ा सा वहां भोग लगाते हैं, अग्नि देवता को भोग लगाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज हम अपना तो भोग लगा चुके हैं, इसलिए हलवाई चख भी लेते हैं बीच बीच में, मीठा है कि नहीं, मीठा हुआ कि नहीं, अधिकार बन जाता है उनका। स्वाद बना कि नहीं, नमक ठीक से हुआ कि नहीं, चख लेते हैं हलवाई। वो कहते हैं कि महाराज हमने तो अपना भोग लगा दिया है, अब आप लगा दीजिए भोग। तो कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व में मंगलाचरण किया जाता है। किस लिए किया जाता है मंगलाचरण? इसलिए कि शुभ कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। श्रेयांशी बहु विघ्नानि, विशेष करके श्रेय कार्य में बहुत विघ्न आते हैं। आप कोई अच्छा कार्य शुरू करो ना, तो 10 लोग ताना मारने वाले मिल जाएंगे। इसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, धीर बनना पड़ेगा। संसार में तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने वाले का मुख हम नहीं पकड़ सकते हैं, इसमें धीर बनना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोग अनुभव करते हैं कि सत्संग का 1 घंटा निकालना कठिन होता है। यही 1 घंटा अगर मोबाइल चलाना हो और आपस में बैठ करके गप्पाष्टक करना हो, गप लगाना हो, तो 1 घंटा क्या रात गुजर जाती है, सुबह कब हो गई पता नहीं लगता है। न तो नींद आएगी, न आलस आएगा, न शरीर में दर्द होगा, रात गुजर जाती है। लेकिन आप माला लेकर के बैठ जाओ, नींद के झटके शुरू हो जाएंगे। होते हैं कि नहीं? मन दुनिया में कहीं कहीं दौड़ता रहेगा, लेकिन 1 घंटा कठिन हो जाता है। शुभ काम में विघ्न आए कि नहीं? बहुत सारे विघ्न आते रहते हैं श्रेय कार्य में। और वही महाराज संसार का कार्य करना हो तो पूरी जिंदगी निकल गई ना, और निकलती जा रही है और निकल जाएगी। और कितनी बार निकल गई, 1 बार नहीं, कितनी बार निकल गई। हम लोग इस संसार में मोह करते हैं, क्या मैं और मेरा, ये सब मेरे है, मेरा मकान,
मेरा परिवार, मेरा कुटुंब पर विचार करके देखिए, इस जन्म से पूर्व में हमारे माता पिता कौन थे? ये थे कि कोई दूसरे थे? दूसरे माता पिता थे। हमारा कुटुंब दूसरा था, रिश्तेदार दूसरे थे, घर दूसरा था। जिसको हम मेरा कहते हैं, आज तक मेरा हुआ नहीं। अगर मेरा होता तो अपने पास रहता। हर जन्म में हमारी यही कंडीशन है। प्रत्येक जन्म में हम मेरा मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसे तो हमारे हजारों जन्म गुजर गए, हजारों रिश्तेदार बने, हजारों मकान बनाए, हजारों जगह मालिक बन गए, लेकिन आज तक कोई मेरा नहीं हुआ। ये शरीर छूट जाएगा, इसके बाद नया शरीर धारण होगा, तो फिर माता पिता नए आ जाएंगे, नई जगह हम ममता कर लेंगे, नई जगह आसक्ति पैदा कर लेंगे, नई जगह हम चिपक जाएंगे, ये स्थान छूट जाएगा, उसी को सर्वस्व मानने लगेंगे। फिर 150 वर्ष बाद वो भी छूट जाएगा, फिर उसको छोड़ा, फिर अगला जन्म आया, फिर नए को मेरा मानने लग जाएंगे। ताकि ये कंडीशन कब से चल रही है? ये अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है। अनादि काल से ये परंपरा चल रही है, आज तक कोई मेरा नहीं हुआ। परंतु हम ऐसी पकड़ बना लेते हैं, हमारा मन ऐसे चिपक जाता है कि वहां से हटना ही नहीं चाहता है। आप देखिए, संसार में मन लगाना नहीं पड़ता है, लगा हुआ ही है, और श्रेय कार्य में मन को लगाना पड़ता है। सत्संग में आने के लिए सोचना पड़ता है, जाए कि नहीं जाए, प्रवचन सुने कि नहीं सुने, 10 बार सोचेंगे। लेकिन संसार में मन लगाने के लिए कभी सोचा कि आज तो मेरा संसार में मन नहीं लग रहा है? कभी सोचा? वो तो लगा हुआ ही है, उसको लगाना क्या है? कभी किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि महाराज संसार में मन कैसे लगे, कोई उपाय बताओ? पूछा किसी ने? आपने किसी महात्मा से, किसी पंडित से पूछा कि संसार में मन नहीं लगता है, कोई उपाय बताओ? लगा हुआ ही है। सबका एक ही प्रश्न है कि महाराज भगवान में मन नहीं लगता है, इसका कोई उपाय बताओ। क्यों नहीं लगता है? कुछ तो कमी है ना, या तो प्रेम कम है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां तो मन अपने आप अटक जाता है। जैसे अपनी संतान के प्रति प्रेम है, वहां मन लगाना नहीं पड़ता है, आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं होगी, वहां अपने आप मन लगेगा, आपका लगता ही है। लेकिन जहां भगवान को पकड़ना होगा तो 10 प्रश्न होंगे कि महाराज उपाय बताइए। इसका मतलब भगवान से प्रेम तो है, लेकिन अभी आकर्षण कम है। यही कारण है। अगर पूर्ण प्रेम होगा तो मीराबाई की तरह अपने आप ही लग जाएगा, संसार अपने आप ही छूट जाएगा। इसका मतलब हम भगवान की महिमा पूर्ण रूप से पहचान नहीं पा रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कार्य में, शुभ कार्य में विघ्न बहुत आते हैं, बहुत प्रकार के विघ्न आते हैं। और नहीं तो घुटनों में ही दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा, और सबसे बड़ा विघ्न तो निद्रा महारानी। घर में अगर नींद नहीं आती है ना, तो सत्संग में आ जाया करो, सत्संग में जरूर नींद आ जाएगी। हम बचपन में गुरुजी के साथ में हरिद्वार जाते थे, वहां बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय होता था। ब्रह्मसूत्र, बृहदारण्यक उपनिषद, गीता। अब हमें क्या समझ में आवे, बच्चे थे हम, तो महात्मा क्या बोलते हैं और सुनने वाले क्या सुनते हैं, एक शब्द भी हमें पकड़ में नहीं आता था। खंबे का सहारा लिया, 1 घंटे बढ़िया से नींद लेते, फिर कोई दूसरे महात्मा आकर के जगाते कि भाई जग जाओ, स्वाध्याय पूरा हो गया, क्योंकि समझ में नहीं आता था।
कांदीवली में एक माताजी सत्संग में आते हैं, कहते हैं स्वामी जी हमको सत्संग में नींद बहुत आती है। मैंने कहा अच्छी बात है। बड़े खुश हो गए कि महाराज जी कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, आप मत सोना हो। मैंने कहा कि देखो लोग टेबलेट लेते हैं नींद की, कि सत्संग में अपने आप नींद तो आ जाती है, कम से कम इतना तो काम हो रहा है। मैंने कहा मन एकाग्र होता है तो नींद आती है। नींद कब आती है? जब मन एकाग्र होता है तब नींद आती है। मन एकाग्र या तो ध्यान में होता है या फिर जब नींद आती है तब एकाग्र होता है। माने तमोगुणी वृत्ति में भी मन शांत हो जाता है और सत्व गुणी वृत्ति होती है तब भी मन शांत होता है। ध्यान देना, नींद में और ध्यान में क्या फर्क है? अगर आपका मन अगर कहीं दूसरी जगह है, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अगर कोई कैसेट चालू हो गई, दिमाग में कोई रील बन गई, तो रात भर करवटें बदलते रहेंगे लेकिन नींद नहीं आएगी। नींद उसी को आती है जिसका मन शांत हो जाता है, उसको तो बिस्तर पकड़ते ही नींद आ जाएगी। लेकिन जिसका मन शांत नहीं है ना, रात भर चक्कर लगाता रहेगा इधर उधर, लेकिन नींद नहीं आएगी। तो इसके लिए भी मन शांत होना तो बहुत जरूरी है। एक ध्यान में भी मन शांत होता है। तो ध्यान में और नींद में क्या अंतर है? ताकि नींद में तमोगुणी वृत्ति होती है और ध्यान में सत्व गुणी वृत्ति होती है। मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी देखते हैं प्रातः काल जब मन बड़ा शांत हो जाता है, बड़ी प्रसन्नता होती है मन में, अपने आप मन लगने लग जाता है। तो सत्संग में बड़ा विघ्न तो यही है कि नींद महारानी आ जाएगी। ये किसी को नहीं छोड़ती है, अच्छे अच्छे के पास ये चली जाती है। एक बार भगवान श्री राम के पास निद्रा महारानी रोते रोते पहुंच गई। भगवान के दरबार में पहुंची और वो भी रात्रि के टाइम पर। हनुमान जी महाराज चौकीदारी करते थे, पहरेदार थे। दरवाजा खटखटाया, नींद महारानी ने कहा कि हमें भगवान से मिलना है। हनुमान जी ने कहा कि ये मिलने का समय नहीं है, ये समय नहीं है मिलने का, रात का टाइम है, आप भगवान से कैसे मिल सकती है? नींद ने कहा कि भगवान श्री राम जनता की सेवा के लिए 24 घंटे सुलभ है। उनका वचन है, प्रजा रंजन के लिए, प्रजा की सेवा के लिए उन्हें कुछ भी परित्याग करना पड़ेगा, वो त्याग करेंगे। तो हनुमान जी महाराज पहुंचे भगवान श्री राम के पास। कहा कि भगवान, एक निद्रा देवी नाम की कोई महिला बाहर खड़ी हुई है, वो आपसे मिलना चाहती। भगवान श्री राम ने कहा कि बिल्कुल उसको ले आओ, कोई शिकायत लेकर के आइए, बिल्कुल दरबार में लाओ उसे। भगवान से बोलने लगी कि महाराज, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता है आपके सत्संग में, मुझे भी तो अपना कल्याण करने का अधिकार है, मुझे भी सत्संग सुनने का अधिकार है। तो भगवान ने कहा कि किसने मना किया? तुम हमारे दरबार में सत्संग होता है, बेरोक टोक आ सकती हो। भगवान की स्वीकृति मिल गई। अब दूसरे दिन निद्रा महारानी सत्संग के समय पहुंच गई तो देखा वो क्या कि स्वतंत्र नहीं रह सकती है, किसी ने किसी के माथे में जाकर के ही बैठती है। तो निद्रा ने सोचा कि किसके माथे में जाकर के बैठे। हनुमान जी को देखा कि हष्ट पुष्ट, अच्छे तगड़े मोटे ताजे। तो हनुमान जी के सिर में आकर के नींद बैठ गई। उधर सत्संग चले और नींद महारानी बैठ गई। हनुमान जी को झटके लगने चालू हो गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि आज ये क्या हो रहा है। जो हनुमान जी भगवान के एक शब्द को भी इधर उधर नहीं होने देते हैं, आज नींद लगी है उनको। जब सत्संग हो गया तो हनुमान जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा।
क्या हो गया? तो हनुमान जी ने कहा कि नींद को आपने स्वीकृति दे दी कहीं भी आकर के बैठने की, मेरे ही माथे में आकर के बैठ गई, मुझे सत्संग नहीं सुनने दिया, वो सत्संग सुन के चली गई। तो फिर भगवान ने नियम बनाया, उसको नियम बताए कि तुम सत्संग में तो आ सकती है लेकिन कुछ नियम है। क्या नियम है? कहा कि जो दीवार का सहारा लेकर के बैठा हो उसके माथे में जाकर के बैठ जाना। दूसरा, जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो उसके सिर में जाकर के बैठ जाना, और जिसका मन नहीं लग रहा हो उसके माथे में जाकर के बैठ जाना। इसलिए अगर सत्संग में किसी को नींद आती है तो समझ जाना कि वो सत्संग में नहीं है, किसी दूसरे संसार में है। जो सत्संग सुनेगा सावधानी पूर्वक उसे तो नींद आएगी ही नहीं, आसपास भी नहीं आएगी अगर सावधानी पूर्वक सुनेगा। अगर नींद आ रही है तो इसका कारण है कि कुछ न कुछ कमी है, या तो मन नहीं लग रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो कमी है, या फिर सहारा लेकर के बैठा हुआ है, सजग नहीं है, सावधान नहीं है, असावधानी में भी नींद घुस जाती है। इसलिए नींद बहुत बड़ा विघ्न है। मन इधर उधर भटकने लगता है। संसार की बात करनी हो आपको तो मन भटकेगा नहीं। मन तो हमारा दिन भर में एकाग्र होता है, लेकिन किसमें? संसार में। दादाजी को पोता मिल जाएगा तो दादाजी का मन एकाग्र हो जाएगा, दादी जी का भी मन एकाग्र हो जाता है। मोबाइल मिल जाएगा तो मन एकाग्र हो जाएगा। किसी को अखबार पढ़ने का शौक है तो अखबार में मन अटक जाएगा। एकाग्रता तो हो रही है, लेकिन किसमें? भगवान में नहीं, संसार में हो रही है। मन तो एकाग्र होता है। जहां प्रेम होता है, जहां अपनत्व होता है, वहां अपने आप ही मन टिक जाता है। भगवान में मन नहीं टिक रहा है, इसका कारण अभी अपनत्व में कमी है, प्रेम के में कमी है, कुछ न कुछ तो बहुत प्रकार के विघ्न श्रेय कार्य में आते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मंगलाचरण करना पड़ता है। तो कभी विचार किया आपने, श्रेय कार्य में ही क्यों विघ्न आते हैं? दूसरे काम में तो नहीं आते हैं, इसमें ही क्यों आते हैं? इसलिए कि देवता भी विघ्न डालते हैं, क्योंकि देवता मनुष्य को अपना पशु समझते हैं। देवानाम पशु है, पशु समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम देवताओं को आहुति देते हैं, उनके लिए उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। देवता अग्निमुख होते हैं ना, इसलिए यज्ञ के माध्यम से देवताओं को भोग लगाया जाता है। अग्नि प्रधान देवता होते हैं, अग्निमुख होते हैं। देवताओं को खिलाना हो तो यज्ञ करना पड़ता है। ये जो हम अखंड दीप जलाते हैं ना, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ये भी यज्ञ का ही अपभ्रंश है, समझ लीजिए। कोई पूछे आपसे कि ये जो हम दीपक जलाते हैं गाय के घी से, इसका क्या रहस्य है? यही रहस्य है कि देवता अग्नि प्रधान होते हैं, अग्नि के माध्यम से अपना भाग स्वीकार करते हैं। इंद्राय स्वाहा न मम, विष्णवे स्वाहा न मम। अलग अलग देवताओं के नाम से हम आहुति देते हैं। किसमें? अग्नि में, यज्ञ कुंड में देते हैं। फिर उस भाग को देवता ग्रहण करते हैं। ये जो दीपक जलाते हैं हम गाय के घी का, इसलिए कि देवता अग्नि प्रिय होते हैं, अग्नि के माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम अखंड ज्योत जलाते हैं। आजकल तो सब जगह 5-10 दीपक जलाते हैं, कई जगह जलाते हैं। तो इसीलिए ऐसा किया जाता है कि देवता अग्नि प्रदान होते हैं। तो देवता मनुष्य को अपना पशु समझते हैं। तो आप भागवत श्रवण करने जा रहे हैं, तो भागवत का काम क्या है? अज्ञान का नाश और ज्ञान प्राप्ति, ये भागवत का काम है। यदि व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा तो फिर वो देवताओं के किसी काम का नहीं रहेगा।
इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते हैं हमको, इसलिए वो विघ्न डालते रहते हैं, कुछ न कुछ विघ्न करते हैं। घुटने में आकर के बैठ जाएंगे, सिर में आकर के बैठ जाएंगे, कमर में आकर के बैठ जाएंगे, कुछ न कुछ विघ्न आता रहेगा। इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? मंगल शब्द का अर्थ क्या है? मम गलयति इति मंगलम, जो अपने अहंकार को गला दे। हम मंदिर जाते हैं ना तो सिर ढक करके जाते हैं, पंजाब में तो रिवाज है ही है, और जूते, मोजे, बेल्ट सब खोल करके जाते हैं। इसलिए हम विनम्र बन करके जाते हैं। ये सब विनम्रता का प्रतीक है कि हम अपने अहंकार को दरवाजे पर ही छोड़ करके जाए। एक स्पिरिचुअल सेंटर है प्रेमपुरी के बाजू में, वहां लिखा हुआ है ईगो सेंटर। जहां जूते चप्पल उतारते हैं ना, वहां लिखा हुआ है ईगो सेंटर। मतलब अपने अहंकार का परित्याग करके ही हम भीतर जाते हैं। तो मंदिर में सिर ढक करके जाते हैं, बेल्ट खोल करके, जूते मोजे सब खोल करके जाते हैं, पवित्र होकर के जाते हैं। किस लिए? अपना अहंकार बाहर ही छोड़ देते हैं। वहां तो भगवान को समर्पित होने के लिए हम जाते हैं, शरणागति के लिए हम वहां जाते हैं। तो इसलिए पहले मंगलाचरण किया जाता है अपना अहंकार दूर करने के लिए। भाई मन अगर हमारा पहले से ही भरा हुआ होगा तो नई बात का प्रवेश कहां से होगा? किसी को समझाना हो, अगर उसका मन खाली होगा तो तुरंत वो समझ जाएगा। छोटा बालक होता है ना, आप कुछ भी को तुरंत बात बैठ जाती है उसके अंदर। कोई चीज याद करेगा तो तुरंत कंठस्थ हो जाती है। क्यों? उसके मन में अन्य कोई दूसरी चीजें भरी हुई नहीं है। थोड़ा बुद्धि का तो फर्क होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। हम लोगों को ग्रहण कम होता है, कारण कि हमारा मन पहले से भरा हुआ है, अन्य चीजों से भरा हुआ है। इसलिए सत्संग में बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, मन को खाली करके जाते हैं, ताकि जो नया उपदेश सुने, नई बात सुने तो तुरंत हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाए। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य का मंगलाचरण आप सबको कंठस्थ होगा। आइए एक श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। सब श्लोकों का उच्चारण तो संभव नहीं है, एक श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, फिर विचार प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे बोलिए, सभी बोलिए। यहां बोलने का रिवाज नहीं है क्या? आप सभी बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और नमस्कारात्मक मंगलाचरण।
यहां पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। छोटा बालक प्रणाम करता है, उसको आप आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो गया। कुछ मंगलाचरण ऐसे होते हैं कि जिसमें वस्तु का निर्देश कर दिया जाता है, इस ग्रंथ में आगे क्या आएगा उसका निर्देश मंगलाचरण में कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो यहां भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, जानकर के प्रणाम करते हैं कि मान करके प्रणाम करते हैं। एक तो केवल हम मानते हैं और एक जान करके प्रणाम करना होता है। तो भगवान को कैसे जानते हैं? शब्द के माध्यम से। जानकारी किससे मिलती है? शब्द के माध्यम से। जैसे आपने सनातन धर्म मंदिर शब्द का उच्चारण किया तो आपके मानस पटल में क्या आ जाएगा? पूरा मंदिर आपके मन में आ जाएगा। किसी व्यक्ति का आपने शब्द उच्चारण किया तो नाम लेते ही उसकी छवि हमारे मन में आ जाती है। तो शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। शब्द उच्चारण करते ही वो शब्द अर्थ हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। भोजन शब्द का उच्चारण करेंगे तो भोजन सामग्री हमारे मन में या आ जाती है। तो शब्द उच्चारण किया और अर्थ बोध हो जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हम कैसे जानेंगे? शब्द के द्वारा ही तो जानेंगे। तो यहां भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बताया जा रहा है कि भगवान कैसे हैं, कैसे भगवान को प्रणाम करना है। तो भगवान को दो प्रकार से हम जान सकते हैं, स्वरूप लक्षण के द्वारा और तटस्थ लक्षण के द्वारा। जिसमें एक तो स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है और दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। जैसे काकवंतो देवदत्तस्य गृहम, आप कहीं गए, किसी का घर पूछा आपने कि देवदत्त का घर कौन सा है, तो कहा कि देखो वो नीम का पेड़ है, उसमें एक कौवा बैठा हुआ है, वही देवदत्त का घर है। जब आपको पता लग गया घर कौन सा है, आप गए, तब तक वो कौवा उड़ गया। वो घर में नहीं है अभी, लेकिन आपको घर का ज्ञान हुआ कि नहीं? तो कौवा घर के स्वरूप में नहीं आता है, फिर भी उसने घर का ज्ञान करा दिया ना, उसे बोलते हैं तटस्थ लक्षण। जैसे किसी व्यक्ति का बोध करवाना हो तो इधर उधर के लक्षणों से करवाते हैं। फलाने व्यक्ति की तरह दिखता है, उसका भाई है, तो ये कौन सा लक्षण हो गया? तटस्थ लक्षण हो गया। और स्वरूप लक्षण में उसका स्वरूप बताया जाता है। तो इस मंगलाचरण में भगवान का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों ही बताए जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि कैसे हैं भगवान, हमारे भगवान कैसे हैं? कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का लक्षण बताया, सत, चित और आनंद रूप। भगवान सत है। सत शब्द का अर्थ क्या होता है? त्रिकाला बाध्यत्वम, जिसका तीनों कालों में कभी बाध नहीं होता है। जो तीनों कालों में रहे वो भगवान श्री कृष्ण है। ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण हुए थे कि है? तो फिर जो गोकुल में थे वो कौन से भगवान थे? अलग थे क्या? तो इस हिसाब से तो फिर कहना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण हुए थे। आप क्या मानते हैं? भगवान हुए थे कि है अभी? कहां है? सभी जगह है। वो तो भगवान का साकार विग्रह है,
साकार रूप में भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा मत बोलना कि भगवान हुए थे कब, द्वापर के अंत में। वो तो साकार विग्रह है, भगवान नाना रूपों में अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान अभी भी है। किस रूप में? हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा, वही भगवान श्री कृष्ण है, थे और आगे भी रहेंगे। हम लोग, ये शरीर हमारा, शरीर तो नाशवान है। आत्म स्वरूप से भगवान सदा सर्वत्र विद्यमान है और एक क्षण के लिए भी भगवान ओझल नहीं होते हैं। हम खा पी करके आराम से सो जाते हैं, भोजन को किसने पचाया? माल खाए हम और पचाए भगवान। हम पचाते हैं क्या? हम तो खर्राटे मारते हैं पंखा चला करके। पचाता कौन है? जो भी पचाता हो, हम तो नहीं पचाते हैं, कोई दूसरा ही है। श्वास आप ले रहे हैं कि श्वास चल रही है? अगर लेते ना, हमारे पास जिम्मेदारी होते तो कब तक मर चुके होते, क्योंकि हमारी तो भूलने की आदत है। अगर भगवान कह देते कि भाई श्वास लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं लोगे तो मर जाओगे, अगर दायित्व हमारे ऊपर आ जाता श्वास लेने का, तो आजकल तो मनुष्य भुलक्कड़ बहुत हो गया है। जब से ये यंत्र आए ना, मोबाइल, टीवी आदि, भूलने की प्रकृति बहुत हो गई। तो इतनी चीजें भूलते तो श्वास लेना भी भूल जाते, कब के अब तक खिसक गए होते। लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि ये जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है, भगवान के पास है। तो हम सो जाते हैं फिर भी श्वास चलती रहती है, दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं फिर भी श्वास प्रश्वास चलती है। आंखों में उन्मेष निमेष होता है, हम करते हैं कि अपने आप होता है? अपने आप हो रहा है। श्वास अपने आप चल रही है, भोजन अपने आप हजम हो रहा है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान कहते हैं कि वो जो भीतर की आग है ना, जो भोजन को पचा रही है, वो मैं स्वयं ही, वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं स्वयं बैठा हुआ हूं, मैं स्वयं भोजन को पचाने का काम करता हूं। किसके पेट में? प्राणी नाम। केवल इंसान के ही भीतर नहीं, प्रत्येक प्राणी के भीतर भगवान बैठ करके उस भोजन को पचा रहे हैं। अब हम ही नियंत्रण में नहीं रहते तो फिर भगवान भी क्या करेंगे? हम ही लीवर खराब कर दें तो भगवान भी उसका क्या करेंगे? बाकी भगवान तो बराबर पचाने का काम कर रहे हैं, श्वास चल रही है। तो भगवान सदा है, इसलिए भगवान के लिए कहते हैं कि सत है, सत, जिसका किसी भी काल में बाद नहीं होता है। आप देखो, मैंने बचपन देखा, मैंने जवानी देखी, बचपना तो मर गया ना, अभी है क्या बचपना? नहीं है ना। जवानी भी जो सामने बैठे हैं उनकी तो अधिकतर चली गई है। वार्धक्य किसी का आ चुका है, किसी के लिए दौड़े हुए आ रहा है। तो जिसका बचपना मर गया है, आप वैज्ञानिक परीक्षण करवा के देख लीजिए, लेकिन जो बोल रहा है कि मैंने बचपन को देखा, वो कौन है? अगर शरीर होता बोलने वाला, बचपना तो मर गया, जवानी मर गई, लेकिन आज व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने बचपन देखा, जवानी देखी। वो बोलने वाला कौन है? वही तो परमात्मा है। वो नहीं मरा है, वो तो जिंदा बैठा हुआ है। कहां? हमारे अंतःकरण के भीतर बैठा हुआ है। हमारे परमात्मा 7वें आसमान में नहीं है। कहां है? ऊपर मुख करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, अंतःकरण में बैठे हुए हैं, जो बोलने की शक्ति दे रहे हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुषस्य चक्षु, केनोपनिषद आप पढ़ते ही हैं, वो तो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मानी कान को सुनने की जो शक्ति दे रहा है,
आंख से देखने की जो शक्ति दे रहा है, मुख से बोलने की जो शक्ति दे रहा है, वो है परमात्मा भगवान। और कब देता है? ताकि 24 घंटे वो शक्ति देता है। हम सो जाए चाहे जगे रहे, हर जीव को शक्ति देता है। ऐसा नहीं केवल इंसान को ही देता है, सबको वो शक्ति मिल रही है। इसलिए भगवान के लिए कहा कि भगवान सत है, सत, कभी भी उनका बाद नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में आता है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः। ओम भी भगवान का नाम है, तत् भी भगवान का नाम है, सत भी भगवान का नाम है। तो भगवान के लिए कहा कि सत रूप है भगवान। दूसरा कहा भगवान चित रूप है। चित का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान को अपना ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। ध्यान देना हो, आप इतने दिन से सत्संग सुन रहे हैं, बुद्धि जड़ है कि चेतन है? बुद्धि जड़ है। लेकिन किसी को जड़मती बोल दो तो नाराज होगा कि खुश होगा? हैं? अगर किसी को बोल दें कि तू तो बड़ा जड़ है, तो खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज होगा। परंतु सच्चाई तो यह है कि बुद्धि जड़ है। बुद्धि में वो चेतना कहां से आ रही है? परमात्मा से वो चेतना आ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये शरीर तो जड़ है। अगर शरीर चेतन होता तो हम तो कभी बूढ़े होते ही नहीं। शरीर में अगर सब कुछ होता तो व्यक्ति कभी बूढ़ा ही नहीं होता। लेकिन हम चाहकर भी अपनी अवस्था को नहीं रोक पाते हैं। भले ही व्यक्ति बाल काले करता रहे, थोपड़े को भले ही रंगता रहे, लेकिन अंदर की कमजोरी को तो दूर नहीं कर पाएंगे ना। आप चेहरे को ब्यूटी पार्लर में कहीं भी जाकर के बनाते रहो, बालों को काले करते रहो, लेकिन कोई अवस्था परिवर्तन को तो नहीं रोक सकता है ना। ब्यूटी पार्लर वाला रोक देगा क्या? नहीं रोक पाएगा। ये जो अवस्था परिवर्तन है हम नहीं रोक सकते, क्योंकि शरीर में परिवर्तन आ रहा है। ये चेतन नहीं है, ये तो जड़ है। और भगवान ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। उसी चेतन परमात्मा की चेतन शक्ति बुद्धि के भीतर आती है, अंतःकरण के भीतर आती है। और बुद्धि क्या कहती है कि मैंने जाना, अहम जानामि, मैं ज्ञान कर रहा हूं। वस्तुतः ज्ञान तो परमात्मा का स्वरूप है, बुद्धि तो जड़ है। परमात्मा का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। पत्थर में भी परमात्मा है, तो कहा पत्थर में चेतना क्यों नहीं है? इस माइक में भी परमात्मा है, इसमें चेतना क्यों नहीं है? इसलिए कि अंतःकरण के द्वारा ही उस चेतन शक्ति का ग्रहण होता है। ये लिंग है, ज्ञापक है। जैसे उदाहरण से समझिए आप, विद्युत तो वायर के भीतर भी होती है ना, सर्वत्र है। जैसे ये माइक चल रहा है, किससे चल रहा है? विद्युत से, बिजली से। लेकिन उस लाइट में तो बोलेंगे तो आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी। तो विद्युत के माध्यम से माइक तो चल रहा है, लेकिन आवाज माइक में ही आएगी, लाइट में नहीं आएगी। बल्ब का प्रकाश हो रहा है, वायर में लाइट है, लेकिन वहां तो प्रकाश नहीं है। प्रकाश किसके माध्यम से होता है? बल्ब के माध्यम से ही होता है ना। माइक तो प्रकाश नहीं कर सकता, विद्युत यहां भी है, लेकिन इसमें प्रकाश नहीं हो रहा है। तो विद्युत तो वायर में सर्वत्र होते हुए भी जैसे प्रकाश बल्ब के माध्यम से ही हो सकता है, माइक से ही आवाज हो सकती है, तो कहने का अर्थ यह है ये सब उसको ग्रहण करते हैं।
विद्युत वायर में होते हुए भी प्रकाश जैसे बल्ब के माध्यम से ही होगा, ऐसे ही परमात्मा की चेतन सत्ता सर्वत्र है, सब रूप में है, सब जगह है। लेकिन चेतना कहां दिखती है? जहां अंतःकरण होता है, जहां मन होता है, वहीं पर चेतना दिखाई देती है। तो हम अपने आप को चेतन मानने लग जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि अहम जानामि, मैं ज्ञान कर रहा हूं, मैं जानता हूं। ये हमारा व्यर्थ का अभिमान है। अरे जब आप इतना कर सकते हो तो अपनी उम्र को क्यों नहीं रोकते हैं? बीमार पड़ जाते, बीमारी को क्यों नहीं रोक पाते हैं? संसार में इतना अनर्थ हो रहा है, क्यों नहीं रोक पाते हैं? इसका मतलब हमारे हाथ में है कुछ नहीं, अभिमान व्यर्थ का करते हैं। है किसके हाथ में? परमात्मा के हाथ में ही है। इसलिए कहा परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। तीसरा क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप भगवान है। इसका विचार कल ही करेंगे, थोड़ा संकेत कर देते हैं कि भगवान आनंद स्वरूप है। पर भागवत में देखते हैं कि भगवान के जीवन में तो कठिनाइयां ही कठिनाइयां थी। आनंद स्वरूप कहां है भगवान? तो कहा कि परिस्थितियां आने से आनंद स्वरूपता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखो, मैं निवेदन कर दूं आपको कि आप भागवत सुन रहे हैं, तो हो सकता है परिस्थितियां बदले या ना बदले, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है, लेकिन भागवत आपकी मन स्थिति जरूर बदल देगा। जिसका मन मजबूत है, कल मैंने कहा था कि जिसका मन स्वस्थ है, तो चाहे लाख परिस्थितियां आए, उसका शरीर भी सदा स्वस्थ रहेगा, उसको कोई भी डिगा नहीं सकता है। और जिसका मन कमजोर है, तो बीमार नहीं होगा, वो भी हो जाएगा, जिसका मन कमजोर होगा। इसलिए मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए आप, अगर परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो भगवान के जीवन में कितनी परिस्थिति आई। जन्म कहां हुआ? जेल में। राजस्थान में तो ऐसी परंपरा है कि पुत्र का जन्म होता है तो छत में चढ़ करके थाली बजाते हैं। सुना है, मैंने देखा नहीं है, सुना है। तो पुत्र का जन्म होता है तो थाली और ताली दोनों बजाते हैं। भगवान का जन्म हुआ, वहां तो कोई ताली बजाने वाला भी नहीं था और बजा भी नहीं सकते थे। अगर बजाते तो उनको पता लग जाता। तो जन्म जेल में हुआ, कोई खुशियां मनाने वाला नहीं था। और प्रातः काल हुआ तो माता पिता बदल गए। नंद बाबा और यशोदा मैया माता पिता बन गई, असली माता पिता छूट गए। थोड़ा सा दूध पीने का टाइम आया तो पूतना राक्षसी जहर पिलाने आ गई। खेलने कूदने का समय आया तो तृणावर्त उड़ा करके ले जाने लगा। अगासुर बकासुर कितने राक्षस आते हैं, और तो और सगे मामा जी ही मारने के लिए तैयार बैठे हैं। मामा किसे बोलते हैं? मां और मां, जो डबल मां का प्रेम देता है वो मामा है। लेकिन भगवान का जो मामा है वो भगवान को मारना चाहता है। और तो छोड़ो, गोकुल छोड़ना पड़ा, ब्रज बसाना पड़ा, मथुरा आना पड़ा, मथुरा भी छोड़ करके द्वारका नगरी बसानी पड़ी, दरिया के किनारे जाना पड़ा। और अंत समय जब आया, भगवान प्रभास क्षेत्र में गए तो एक व्याध ने हिरण समझ करके बाण मारा, शिकार समझ करके बाण मारा, भगवान के चरणों में तलवे में लगा। भगवान ने वही अपनी लीला का संवरण कर दिया। तो अंतिम यात्रा में हजारों लोग जाते हैं ना विदाई देने के लिए, लेकिन जब जन्म हुआ तो कोई ताली बजाने वाला नहीं था, और जब लीला का संवरण किया एक भी व्यक्ति वहां नहीं था। तो भगवान के जीवन में परिस्थितियां हमसे लाख गुना ज्यादा है,
लेकिन हमने कहीं सुना नहीं भगवान को रोते हुए, कहीं पढ़ा भी नहीं कि भगवान रोए हो, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। उनके जीवन में परिस्थितियां आई लेकिन प्रसन्नता कभी मिटी नहीं। वो जानते हैं कि ये तो प्रारब्ध का खेल है, परिस्थितियां आती है जाती है, संयोग होता है तो वियोग के लिए ही होता है, सुख आता है तो दुख साथ में आता ही है। संयोग विप्रयोगांत मरणांतम ही जीवितम, जन्म हुआ तो मरेगा ये तो निश्चित है ही है, संयोग हुआ तो वियोग होगा ही, संचय किया तो उसका भी नाश होगा ही, ये तो निश्चित है। लेकिन भगवान ने अपनी मन स्थिति कभी भी नहीं बदली, सदा प्रसन्न चित्त। क्यों? भगवान आनंद स्वरूप है, उनका तो स्वरूप ही आनंद है, लबालब भरे हुए हैं आनंद से, दुख नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे ही आनंद हमारा स्वरूप है। इसका शेष विचार कल करेंगे, क्योंकि ये भागवत प्रवचन है, सप्ताह कथा नहीं है। आराम से चलेंगे, जितना होगा हरि इच्छा से उतना करेंगे, लेकिन आनंद लेते हुए, आनंद पूर्वक विचार करते हुए चलेंगे। आपको कोई कोर्स तो करना नहीं, किसी को कथा तो सुनानी नहीं है, इसलिए आनंद से विचार करेंगे। शेष विचार कल के प्रसंग में करेंगे। आइए शांति पाठ करके आज की सभा को विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।